हेलो गाइस। स्मार्ट स्टडी के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट प्रोसेस सर्वर का मॉक टेस्ट 2। तो चलिए आज के मॉक टेस्ट की शुरुआत करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण कितना होता है? 4 ऑप्शन आपके पास है, आपको सही आंसर चुनना है। तो ऑप्शन नंबर बी 0 आपका सही आंसर होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा दर्पण शेविंग दर्पण के रूप में इस्तेमाल होता है? तो आपको बताना है कि शेविंग दर्पण के रूप में किसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी कनकेव मिरर, अवतल दर्पण जो है शेविंग दर्पण के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो अगला क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि मानव कान की श्रव्य सीमा क्या है? तो 4 ऑप्शन फिर से आपके पास है। यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक मानव कान की श्रव्य सीमा है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वी की परपटी में कौन सी धातु प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर सी एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम जो है पृथ्वी की परपटी में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दांतों को मजबूत बनाने के लिए कौन सा पोषक तत्व आवश्यक है? एमिनो एसिड, सोडियम या कैल्शियम? तो आपको पता है दांतों को मजबूत बनाने के लिए कैल्शियम आवश्यक है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है। तो आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शन में विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा। खट्टे फल जो है विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत हैं। अगला क्वेश्चन, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हरित गृह प्रभाव किसकी वजह से होता है? जो आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है वो किस गैस की वजह से होता है? तो ऑप्शन नंबर ए कार्बन डाइऑक्साइड इज राइट आंसर। तो चलिए बढ़ते हैं फिर से एक बार अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि ओजोन परत कहाँ पर होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ओजोन परत जो होती है वो होती है हमारे समताप मंडल में, जिसे कि स्ट्रेटोस्फियर भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत और चीन को कौन सी रेखा अलग करती है? मैकमोहन रेखा, रेडक्लिफ रेखा, डूरंड रेखा या नन ऑफ दीज? तो भारत और चीन को मैकमोहन रेखा, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। मैकमोहन रेखा जो है भारत और चीन को एक दूसरे से अलग करती है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का शहर हड़प्पा किस देश में स्थित है? तो आपको बताना है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो पहला शहर हड़प्पा था, जिसकी खोज दयाराम साहनी ने करी थी, वह किस देश में है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है, पाकिस्तान। हड़प्पा का है पाकिस्तान में है। शून्य की खोज किसने की थी? तो जैसा कि आपको भी पता है शून्य की खोज आर्यभट्ट ने की थी। तो चलिए बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है? तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल आंसर होगा। दिल्ली हमारा गंगा नदी के किनारे है। तो चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। जैसा कि आप भी देख सकते हैं कि भारत में जनगणना कितने वर्षों के बाद की जाती है? इस क्वेश्चन का आंसर भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि भारत में जनगणना कितने वर्षों के बाद की जाती है। 9 वर्षों के बाद, 10 वर्षों के बाद या 11 या 15 वर्षों के बाद? तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि तवांग मठ भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर सी अरुणाचल प्रदेश यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। तवांग मठ हमारा कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में है। तो चलिए
पढ़ते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान कौन सा है? पद्म विभूषण, पद्मश्री या भारत रत्न या परमवीर चक्र। तो बात करें भारत के सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार की, तो वो हमारा भारत रत्न है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई? पानीपत की तृतीय लड़ाई कब हुई? तो ये हमारी ऑप्शन नंबर बी 1761 में हुई। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान माफ़ कीजिएगा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है? तो आपको बताना है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, असम या त्रिपुरा। तो ऑप्शन नंबर सी असम हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान हमारा असम में है। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? तो आपको बताना है कि लोकसभा के लिए हिमाचल प्रदेश में कितनी सीटें रखी गई हैं। तो ऑप्शन नंबर ए 4 सीटें। अगर बात की जाए राज्यसभा की, तो हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा के लिए 3 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। अगर वहीं बात करें विधानसभा की, तो हिमाचल प्रदेश में विधानसभा की 68 सीटें हैं। दोस्तों यहाँ पर एक बात समझने वाली है। अगर हमसे प्रश्न पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश में संसद की कुल कितनी सीटें हैं, बात की जाए संसद की सीटों की, तो संसद के हमारे 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो इन्हीं 2 सदनों को मिलाकर हिमाचल प्रदेश से संसद के लिए 7 सीटें चुनी जाती हैं। 7 सदस्य हिमाचल प्रदेश से, 4 लोकसभा, 3 राज्यसभा से चुने जाते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। स्वां परियोजना हिमाचल प्रदेश के किस जिले में चलाई जा रही है? तो दोस्तों स्वां परियोजना हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में चलाई जा रही है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अब आपको बताना है कि शोभा सिंह आर्ट गैलरी कहाँ स्थित है? शोभा सिंह आर्ट गैलरी, जिसे कि अंद्रेटा गैलरी के नाम से भी जाना जाता है, कहाँ है? अंद्रेटा में है। तो अगला क्वेश्चन जैसा कि आप देख सकते हैं, चंद्रताल झील किस जिले में स्थित है? ऊना, लाहौल स्पीति, सिरमौर या सोलन। तो चंद्रताल झील हमारी लाहौल स्पीति में स्थित है। अब आपको बताना है दोस्तों कि शिमला हिमाचल प्रदेश से पहले किस राज्य की राजधानी थी? तो जैसा कि आपको भी पता ही होगा, हिमाचल प्रदेश से पहले शिमला पंजाब की राजधानी होती थी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस शहर को छोटी काशी कहा जाता है? आपके ऑप्शन है चंबा, मनाली, कुल्लू, मंडी। तो ऑप्शन नंबर डी मंडी, मंडी को छोटी काशी भी कहा जाता है। हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर सबसे अधिक वर्षा होती है? तो आपको बताना है कि हिमाचल प्रदेश का वह कौन सा स्थान है जहाँ पर सबसे अधिक वर्षा होती है। तो ऑप्शन नंबर बी धर्मशाला, बिल्कुल सही आंसर आपने दिया। अब आपको बताना है कि हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? बिल्कुल सही जवाब, सतलुज नदी हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी है। तो चलिए अब बताइए कि संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? आपके ऑप्शन है राष्ट्रपति, केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा, संसद के दोनों सदनों के प्रस्ताव द्वारा, कोई भी नहीं। तो आपको मैं बता दूं कि संसद को भंग करने के लिए राष्ट्रपति सक्षम है। राष्ट्रपति संसद को भंग कर सकता है। तो चलिए अब बताइए कि भारतीय संविधान का मुख्य वास्तुकार किसे कहा जाता है? जवाहरलाल नेहरू, बिल्कुल गलत आंसर। महात्मा गांधी, बिल्कुल गलत। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, थोड़ा थोड़ा सा सही आंसर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, पूरा सही आंसर। भारतीय संविधान का मुख्य वास्तुकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को कहा जाता है।
ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर आप लोगों ने नहीं दिया। भारतीय संविधान के द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? जैसा कि आपको भी पता है 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। तो पेपर में आपको ऑप्शन नंबर बी सही करके आना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए? तो ये हुए 1952 में। 1951 से 1952 के बीच में संपन्न, 1951 के शुरू मतलब 1951 के आसपास में आरंभ हुए और 1952 के लास्ट या मिड में ख़त्म हुए। चलिए अब बताइए कि किस राज्य ने सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया? बिल्कुल सही जवाब दिया, राजस्थान। बताइए राजस्थान के कौन से स्थान? राजस्थान का नागौर स्थान बिल्कुल सही जवाब। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए बताइए, शतरंज खेल की शुरुआत किस देश से हुई? याद कीजिए महाभारत। शकुनी मामा को याद कीजिए और ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर लगाइए। बिल्कुल सही जवाब, शतरंज खेल की शुरुआत भारत से हुई। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए बताइए, ईडन गार्डन क्रिकेट मैदान कहाँ स्थित है? मुंबई में? नहीं। कोलकाता में? नहीं। हैदराबाद में? बिल्कुल सही जवाब। माफ़ कीजिएगा, ईडन गार्डन क्रिकेट मैदान हमारा कलकत्ता में है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा कि ईडन गार्डन क्रिकेट मैदान हमारा कोलकाता में है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब हमें बताना है कि संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो संतोष ट्रॉफी हमारी बैडमिंटन से संबंधित है। बिल्कुल गलत। टेनिस से संबंधित है? नहीं। क्रिकेट से? बिल्कुल भी नहीं। तो बचा हमारा ऑप्शन नंबर ए, फुटबॉल। संतोष ट्रॉफी कहाँ किस खेल से संबंधित है? तो वो है हमारी ऑप्शन नंबर ए, फुटबॉल से। चलिए बताइए, महाभारत की रचना किसने की? बिल्कुल सही जवाब, वेद व्यास ने की। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए, सबसे पुराने वेद का नाम बताइए। बिल्कुल 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 सही जवाब। बहुत लायक हो रहे हो बेटा। सबसे पुराना वेद हमारा ऋग्वेद है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही होगा कि सबसे पुराना वेद हमारा ऋग्वेद है। दोस्तों, अब आपको बताना है कि धार्मिक स्थल वृंदावन किस राज्य में स्थित है? बिल्कुल सही जवाब, बिहार में बिल्कुल नहीं है, उत्तराखंड में नहीं है, इनमें से कोई नहीं में भी नहीं है। तो बचा हमारा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी में है। अगर आपसे पूछा जाए कि धार्मिक स्थल वृंदावन किस राज्य में स्थित है, तो आपको उत्तर टिक करके आना है ऑप्शन नंबर बी में स्थित है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर कि ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी कहा जा सकता है कि प्रसिद्ध श्री नैना देवी मंदिर किस जिले में है? तो अगर आपने हिमाचल प्रदेश जी की हिमाचल HVG के बड़ा होगा तो आप इसका जवाब दे देंगे कि नैना देवी मंदिर बिलासपुर में है। तो सबसे पुराना धर्म कौन सा है? जैसा कि आप सभी को पता है कि हिंदू धर्म सबसे प्राचीन धर्म है, सनातन धर्म सबसे पुराना धर्म है। बिहू लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? अरुणाचल प्रदेश, असम, मिजोरम, मणिपुर। तो बिहू लोक नृत्य जो है यह असम का एक लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराण हमारी संख्या में कितने हैं? 18 हैं। जय हिंद का नारा किसने दिया? तो दोस्तों, जय हिंद का नारा हमारा सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बताइए, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड हमारा ऑप्शन नंबर ए को हुआ, 1919 को। भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? बिल्कुल गलत जवाब, राजगुरु। भारत का लौह पुरुष कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। रोलेट एक्ट कब पास किया गया?
तो रॉलेट एक्ट अंग्रेज़ों के द्वारा 1919 को पास किया गया था। एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब लड़ा गया था? तो ऑप्शन नंबर बी, शायद ये तो सभी को पता होगा कि 1857 की क्रांति, वही भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम लड़ा गया था। फिर है कि चोरा चोरी कांड कब हुआ? तो यह हुआ आपका 4 फरवरी 1922 को। ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर। और स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो 2014 को स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है, 17 वर्ष का युवा कौन था जिसे अंग्रेज़ों के द्वारा स्वतंत्रता संग्राम के दौरान फांसी पर चढ़ाया गया? तो आपको बताना है कि 17 वर्ष का युवा वह कौन था जिसे अंग्रेज़ों के द्वारा फांसी पर चढ़ाया गया था? तो खुदीराम बोस। ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट आंसर। दोस्तों हमारा लास्ट प्रश्न है, सुकेत सत्याग्रह कब हुआ? तो सुकेत सत्याग्रह हमारा 1948 को हुआ था। तो गाइस, ये थे हमारे हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट प्रोसेस सर्वर में आने वाले क्वेश्चंस। आ तो नहीं सकते, कह नहीं सकते कि आएंगे, लेकिन जो आपके पेपर का पैटर्न रहता है वो इतना ही रहता है। तो बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।